Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Sneha. I am a CA aspirant and a forever business owner. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि बीइंग अ सीए एस्पिरेंट हाउ आई एम अर्निंग 30K 40K पर मंथ। तो ये जर्नी मैं आप सभी के साथ अपनी स्टोरी अपनी जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जैसे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन गया है 11:05 हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है आज का सेशन का टॉपिक तो आप लोगों को पता है कि देखिए मैं आज के सेशन में, ठीक है, अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत से लोग होंगे जो कि स्टूडेंट होंगे, ठीक है, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होंगे और आगे एक कैरियर ढूंढ रहे होंगे, स्टेबल कैरियर क्या हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हुए। यहाँ पे मुझे बहुत सारे फीमेल्स, ठीक है, और मेल पर्सन भी दिख रहे हैं। फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है। तो आज मैं आप सभी के लिए ना आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट, वो भी मेरी जो एजुकेशन है वो अभी मैं सीए एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। सीए की पढ़ाई मेरी चल रही है और साथ-साथ मैं फॉरएवर कर रही हूँ। तो आखिर ये फॉरएवर बिज़नेस आया कैसे? क्या मैं इसमें अपना करियर देख के आई थी कि मुझे इतना कमाना है या फिर मैं यहाँ से अर्निंग कर पाऊँगी? मैं ऐसी क्या चीज़ें सोच कर के यहाँ पर आई थी और क्या-क्या चीज़ें मुझे मिली यहाँ आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो सके कि अगर हम अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है? अदर बिज़नेस कैसे करें या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो ये सारी चीज़ों पे आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी रखूँगी ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम स्नेहा है, मैं मुज़फ्फरपुर बिहार से हूँ और अभी जस्ट 1 मंथ होने वाले होंगे, ठीक है? इसी मंथ मैं 5th ऑफ जुलाई यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। तो मेरी जर्नी जो थी वो स्टार्ट ऐसे हुई, 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी 2023 फरवरी मंथ में, ठीक है? तो मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है? इससे पहले एक्चुअल जर्नी स्टार्ट तो हुई थी फरवरी 2023 से बट जो मेरी एक्चुअल जर्नी थी कि कुछ करना है जो चीज़ें मैं सोचती रहती थी, वो बहुत पहले से था। मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों के माइंड में ना ऐसा रहता है कि जैसे वो किसी को देखते हैं ना कि अरे इसने जैसे अभी सपोज़ एग्ज़ाम्पल कि आप देखते होंगे कि किसी ने फ़ोन लिया, ठीक है? किसी ने अपने लिए कपड़े लिए, ठीक है? तो इस तरह से है ना, अपने घर में ही हम देखते हैं कि हाँ, या फिर हम मार्केट जाते हैं ना तो हमारे पास माइंड में ऐसे चलते रहता है कि अरे ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये ले ले। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं तो ये सब सोचती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के माइंड में क्या ऐसे-ऐसे थॉट्स आते हैं कि हाँ, मैं यहाँ गया तो ये ले लूँ, ठीक है? वहाँ गया तो ये ले लूँ या फिर जब मैं कुछ करूँगा ना, जब मैं कुछ बन जाऊँगा, जब मेरे पैसे आने लग जाएँगे, तो मैं ये करूँगा। इस तरह से कितने लोगों के क्या-क्या थॉट्स हैं मैं जानना चाहती हूँ। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा सोचती थी, ठीक है? जैसे मैं अगर मुझे है ना ड्रेस की मैचिंग सैंडल्स वग़ैरह लेनी हो, तो मैं सोचती थी मैं भले छोटी थी, ठीक है? उस वक़्त, ठीक है, जब मेरी 14-15 ऐज थी, मैं सोचती थी कि कोई नहीं, अभी नहीं ले रही हूँ ना, बाद में मुझे हर ड्रेस की मैचिंग सैंडल होनी चाहिए, ठीक है? ये कपड़े होने चाहिए, इस टाइप के जूते होने चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि इस तरह से सोचते हैं, अच्छा ट्रैवल, गुड लाइफ़स्टाइल, ठीक है? तो सबके कुछ ना कुछ है कि हाँ, ऐसा-ऐसा चाहिए, ठीक है? तो मैं भी ना ऐसे सोचती रहती थी और मैंने बहुत ज़्यादा सर्चेज़ भी किए कि अगर हम पार्ट टाइम कुछ हम अर्निंग कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें तो चलती रहती थी कि ठीक है भाई जॉब होगी, ठीक है? जब हम इंडिपेंडेंट बन जाएँगे, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, अपने मम्मी-पापा उनके भी कुछ-कुछ ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, ठीक है? मुझे सरप्राइज़ देने ना बहुत अच्छे लगते थे। जब मैं छोटी थी तभी से अगर जैसे होता है ना कि होली हुआ तो फिर मम्मी-पापा कुछ ना कुछ पैसा देते थे, ठीक है? तो उसको मैं जमा करके ना अगर मेरे भाई-बहन के बर्थडे होते थे, तो मैं उसमें ना मुझे अच्छा लगता था कि मैं उनके लिए कुछ-कुछ गिफ्ट्स लेके आऊँ, कभी लंच बॉक्स, ठीक है, कभी वाटर बॉटल। तो भाई-बहन भी छोटे तो इस तरह के गिफ्ट्स मैं सोचती थी। तो मुझे गिफ्ट्स देने का भी ना बड़ा अंदर से क्रेज़ रहता था कि हाँ, जब मेरी इनकम होगी ना तो मैं इस तरह से लोगों को है ना अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट्स दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती रहती थी। तो मतलब
एक माइंड में ये भी था कि हाँ, ये सारी चीज़ें भी एन्जॉय करनी है और साथ-साथ फैमिली को तो सपोर्ट करना ही है। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो थोड़े बहुत खर्चे अपने पढ़ाई के वो सब मैं उठा सकूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें भी चलती रहती थी। तो बहुत चीज़ें सर्च किया, ठीक है? बीइंग अ स्टूडेंट होके कि ऑनलाइन अर्निंग कहाँ से कर सकते हैं, तो बहुत कुछ पता चला, फ्रीलांसर के बारे में पता चला, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें बहुत नॉलेज लिया, ठीक है? और कुछ कोर्सेज़ वगैरह भी बाय किए थे मैंने, ठीक है? यूडेमी के कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, ठीक है? तो जिन्होंने एक्सप्लोर किया होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने है ना बहुत सी चीज़ें ढूँढी। फिर ऐसे ही ढूँढते-ढूँढते फिर पता चला फॉरेवर के बारे में, ठीक है? तो फॉरेवर के बारे में पता चला। अब फॉरेवर के बारे में पता चला तो वहाँ पे भी बहुत टाइम वहाँ पे भी लगाया कि हाँ, मतलब समझने में कि आखिर ये बिज़नेस क्या है, कैसे लोग करते हैं, ठीक है? काम कैसे होता है? तो कंपनी तो समझ आ गई थी कि हाँ, ऐसे-ऐसे काम होता है, ठीक है? अब मेन क्वेश्चन था कि देखो हम तो सोच रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर मतलब कुछ इस तरह से सोचे थे, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे दिख रहा था कि यार पैसे तो यहाँ भी लगेंगे, इसको भी सीखना पड़ेगा अगर कुछ ऑनलाइन अर्निंग करनी है। मतलब देखिए, इतना तक तो मुझे समझ आ गया था कि ऑनलाइन अर्निंग तो होती है, बट होती कैसे है? क्या इसमें पूरा करियर हम देख सकते हैं? ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है? तो जब मैं इस फ़ील्ड में आई, तो धीरे-धीरे समझ आया कि कैसे-कैसे करना है, ठीक है? फिर उसके बाद समझ आया, कंपनी के बारे में समझा, ठीक है? फिर मैंने है ना कंपेयर करना शुरू किया कि मेरे जो ड्रीम्स हैं, ठीक है? मेरे कुछ ज़्यादा बड़े-बड़े ड्रीम्स नहीं थे। बस मैं ये सोच रही थी कि मैं अगर इन फ्यूचर मैं कुछ भी करती हूँ, ठीक है? जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, वो आगे कोई ना कोई जॉब करेंगे, कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आपको जॉब, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है? दूसरा मेरे माइंड में हमेशा डाउट रहता था कि अगर मैं जॉब करने जाऊँगी, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब भी निकाल लूँ, ठीक है? उसकी भी एग्ज़ाम, एंट्रेंस ये सब क्लियर कर लूँ, तो उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए तो बुलाया जाएगा ना, ठीक है? और उस इंटरव्यू में मैं क्या करूँगी, ठीक है? जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ है ना आपको अभी बता रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, बट उस वक़्त मैं सच में मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि मतलब इंटरव्यू में मैं बोलूँगी क्या? मेरे से अगर मेरा इंट्रोडक्शन भी पूछ दिया जाएगा ना, तो मैं कैसे बोलूँगी, ठीक है? ये सारे बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे और डर भी था। तो मुझे ना सीखना था कि मुझे ना कम्युनिकेशन स्किल अपनी बढ़ानी है, ठीक है? अच्छा बोलना सीखना है, ठीक है? लोगों से बात कैसे करते हैं, वो सीखना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं चलती रहती थी और जैसे कि मैं मतलब मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हूँ, ठीक है? तो मुज़फ़्फ़रपुर एक शहर ही है, बट मेरे अंदर वो था ना कि 12th मेरी कंप्लीट हो तो मैं बाहर जाके पढूँ, ठीक है? ये भी चीज़ थी। तो मेरी 12th तो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है? बट मैं उस वक़्त बाहर नहीं गई थी पढ़ने के लिए, तो मैं वहीं रह कर के पढ़ाई कर रही थी, ठीक है? तो मेरे अंदर ये भी था कि यार जो बाहर जाते हैं ना, उनको अच्छा मतलब उनको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है? उनका एक्सपोज़र बढ़ता है, ठीक है? वो हमसे ज़्यादा मतलब अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है? उसके बाद फिर जब मेरे सामने फॉरएवर बिज़नेस आया, तो मुझे यहाँ पर दिखा कि फॉरएवर बिज़नेस में हम कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों से बात करना सीख रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि हाँ, मतलब अर्निंग करनी है, ठीक है? तो इसको ट्राई करके देखते हैं क्योंकि जो फॉरएवर बिज़नेस है, ठीक है? इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो 5K की है, ठीक है? तो मैंने सोचा मतलब जैसे यहाँ पर जो मेरे माइंड में थे वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो 5K की इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रही थी कि चलो मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं देख के चलूँ, अगर मैं स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है? तो 5K की इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं 5,000 से फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या-क्या मिल रहा है? तो जैसे मैंने समझा था कि हाँ, हमें यहाँ पर यूट्यूब चैनल ग्रो करने का मौका मिलेगा, यूट्यूबर बनने का मौका मिलेगा, ठीक है? जो मेरे अंदर ये मतलब चीज़ थी कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है। ये नहीं पता था कि कैसे करना है, बट हाँ, करना है, ठीक है? मन में ऐसा रहता था कि यार मेरा भी यूट्यूब चैनल हो। मतलब जब मैंने सुना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हाँ, मुझे ये चीज़ सिखाई जाएगी, ठीक है? मुझे फॉरएवर से भी अर्निंग करनी सिखाई जाएगी, ठीक है? मैं बोलना सीख जाऊँगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना मुझे सही लगा कि ठीक है चलो 5K की इन्वेस्टमेंट है और ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, ठीक है? 5K के हमें प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो अगर मैं कंपनी के अकॉर्डिंग देखूँ कि हाँ, कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही है, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पर अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी है, ठीक है? जैसे कि जो मैंने समझा था कि हाँ, आप अलग-अलग जगह से इनकम कर सकते हो। तो मेरे माइंड में एक चीज़ फिट हो गई है कि अगर फॉरएवर पैसा नहीं भी दिया, ठीक है? हम जिस कंपनी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर फॉरएवर कंपनी से मुझे इनकम नहीं भी आई, तो अगर मैं 6 महीने भी काम कर लूँ, तो क्या मेरा यूट्यूब से इनकम नहीं आएगा? ठीक है? ये मेरे माइंड में है ना फिट हो गई। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट हैं, ठीक है? अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है? जनवरी से लेके जुलाई तक मैंने कुछ नहीं किया,
कहीं मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया अलग से, बस मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है, मतलब पढ़ाई आप करते रहो, ठीक है? बट उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब मैंने सोचा कि अगर मैं फॉरएवर नहीं करती हूँ इस 6 महीने में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैं जहाँ थी वहीं रह जाऊँगी, उसके आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सक पाऊँगी, या उसके आगे तो मैं वहाँ पर मतलब वहीं पे रहूँगी, ठीक है? तो फिर वहाँ पे है ना मुझे लगा कि नहीं करना तो चाहिए, क्योंकि पूरा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है? मेंटर मिल रहे हैं, इतने सारे मतलब इतने सारे लोग मिल रहे हैं जो कि हमें सिखाएँगे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं कोर्स में है ना इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, वो भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि 5,000 के भी आप कोई भी कोर्स देखो ना, वो एक टाइम लिमिट होती है। जैसे मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी बाय किए थे, तो वो क्या होता है 1 साल का होता है, 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है? और उसके भी फीस है ना ज़्यादा ही रहते हैं, मतलब 3000 5000 ऐसे ही रहते हैं चार्जेज़। तो वहाँ पे लगा कि नहीं यार 5,000, अगर 5,000 से कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पूरी लाइफ़ दिख रही है, पूरी लाइफ़ टाइम का एक्सेस मिल रहा है, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो फिर मैंने उस तरह से फॉरवर्ड बिज़नेस स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे करना तो था, ठीक है? अब मेरे माइंड में फिट था कि यार फॉरेवर पैसा नहीं दिया, लेकिन यूट्यूब से तो पैसा निकाल लेंगे, ठीक है? अब मुझे ये नहीं पता कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ बट उस वक़्त मुझे बोलना भी नहीं आता था, ठीक है? मैं जो वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करती थी ना, उसमें भी कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, ठीक है? वैसा भी नहीं, कभी जैसे यहाँ से तो फिर स्टार्ट हो गया था, ठीक है? 5K से फॉरेवर बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें सीखी कि कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि अभी जैसे हम लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया ना, तो मुझे पता चला कि अरे! इस बिज़नेस को लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है? मुझे तो ये पता ही नहीं था कि लोग नेगेटिव भी बोलते हैं इस बिज़नेस को, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा लोग नेगेटिव भी बोलते हैं। फिर मैंने है ना थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करने की ट्राई किया कि इसको लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों बोलते हैं, तो फिर मुझे समझ आया, मतलब मुझे थोड़े-थोड़े डाउट्स भी आने लगे कि है ना, कि मतलब कहीं मैं गलत बिज़नेस में तो नहीं आ गई हूँ ना? मतलब मेरा बिज़नेस तो चलेगा ना? ठीक है, इस तरह के थॉट्स भी आने लगते थे कि मतलब गलत बिज़नेस पे तो नहीं आ गई हूँ, लोग नेगेटिव बोलते हैं इसको, क्यों नेगेटिव बोलते हैं? क्या सही में ये बेकार काम है? ठीक है, क्योंकि फैमिली भी मतलब हम इस तरह की चीज़ें अगर पढ़ाई के साथ-साथ कुछ मतलब अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, बट होता है ना कि फैमिली की नज़रों में कि वो कह रहे हैं कि मत करो, ठीक है, तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें थी। तो मेरे माइंड में था कि पापा-मम्मी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है? कहीं सच में ये गलत चीज़ है, ठीक है? मुझे ये नहीं करना चाहिए, कैसे इमेज खराब हो जाती है, ठीक है? तो फिर मैंने ना और ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग पहले कैसे करते थे, ठीक है? तो फिर मुझे वहाँ जाके पता चला कि एक्चुअली इस फील्ड में क्या होता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ना रूल्स मतलब कंपनीज़ है ना मतलब वो होता है ना कि स्कीम, ठीक है? लोग स्कीम पैसे लगाते थे, ठीक है? उनके पैसे डूब जाते थे। तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं रहती थी, ठीक है? सिर्फ़ मतलब पैसे लगाओ, आप आगे बंदे को पैसे लगाते जाओ, ठीक है? कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कोई सर्विस नहीं मिल रही, बस मैं पैसा लगा रही हूँ, ठीक है? मेरे नीचे मैंने 5 लोगों के पैसे लगवा दिए, अब मुझे उससे कमीशन आएगा। तो ये जो सिर्फ़ मनी रोटेशन होता है ना, वो स्कैम होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने समझी कि नहीं, यहाँ पे तो मनी रोटेशन नहीं है, ठीक है? यानी कि कंपनी जेन्युइन है और कंपनी अगर 45 ईयर से वर्क कर रही है, ठीक है? यानी कि कुछ ना कुछ तो दम है ना, तभी तो इंडिया में मतलब इंडिया में आए हुए ये 2000 से आई है, ठीक है? तो इंडिया में आए हुए अभी 2024 चल रहा है, तो 24 इयर्स हो गई। ठीक है, तो फिर मुझे क्लियर हुआ कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग काम गलत नहीं है, ठीक है? काम तो सही है, ठीक है? अगर आप प्रोफ़ेशनल तरीके से कर रहे हो, तो ये काम बिल्कुल सही है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना जैसे देखो आप इस कंपनी से रिलेटेड अगर मेरे सामने ये फ़ोन है, ठीक है? अगर मुझे इस फ़ोन को सेल करना हो, तो मैं क्या करूँगी? या तो ये करूँगी कि घर-घर जा कर के प्रोडक्ट का डेमो देने लग जाऊँ, ठीक है? या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि इसकी एडवर्टाइज़मेंट कर दूँ, ठीक है? और कस्टमर्स खुद ही मेरे पास आने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे पहले ही क्लियर थी, ठीक है? तो मैंने इस पॉइंट्स को है ना पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया कि नहीं ये चीज़ सही है, हमें तो मार्केटिंग करना है ना और लोग एमबीए करते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट स्किल्स में जाते हैं, लोग सेल्स एंड मार्केटिंग अलग से सीखते हैं, ठीक है? अगर मैं एजुकेशन से रिलेटेड प्योरली बात करूँ, तो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग सीखते हैं बाहर में, इसके कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है? जो कि हमें यहाँ पर मतलब फॉरेवर जॉइन करने के बाद हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा कि हाँ, इस तरीके से मतलब हम सीख रहे हैं, हम प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ से मेरा ना बिलीव अपने ऊपर हुआ कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, ठीक है? और मैं लोगों को सही इन्फॉर्मेशन ही तो डिलीवर कर रही हूँ ना, ठीक है? कंटेंट क्रिएटर बन रही हूँ, ठीक है?
तो वहाँ पे फिर जब मैं वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करती थी, तो मतलब इस तरह से मतलब जर्नी रही, ठीक है? 1 महीने वीडियो क्रिएट किया, कभी नहीं किया, तो ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरे मंथ भी मतलब किया, तो अब मतलब 2 मंथ मैंने किया होगा, ठीक है? उसके बाद थोड़ा बहुत लगा कि हाँ, मतलब कुछ तो हलचल हो रहा है, ठीक है? जैसे हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास लीड्स आती है। तो 2 महीने तक मुझे कुछ नहीं लगा कि हाँ, मेरे पास लीड्स आ रही है, फिर कुछ हो रहा है, ठीक है? तो बस मैं करती जा रही थी, मतलब जो प्रोसेस है वो फॉलो करती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नई हूँ इस चीज़ में, ठीक है? मुझे अभी सीखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। उसके बाद फिर 3rd 4th मंथ इस तरह से मतलब धीरे-धीरे कुछ-कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो जब मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई, ठीक है? अभी आप लोगों को जो नोटिफ़िकेशन गई थी, ठीक है? तो वहाँ पर आपको अर्निंग भी वहाँ पे मेंशन थी, ठीक है? कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं कैसे 30-40 के मतलब अर्न कर पा रही हूँ, ठीक है? तो ये मतलब मैंने एवरेज निकाल के बताया, कभी कम भी होता है, कभी डाउन भी होता है, ठीक है? तो इस तरह से मतलब एवरेज 30-40 के, ठीक है? तो जब मैं आई थी ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट महीने मुझे 30 के आए या 10 के आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है? तो मेरी फर्स्ट इनकम जो आई थी 2 महीने बाद, ठीक है? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 रुपए थी, ठीक है? और मैं बड़ी खुश, ठीक है? कि सच में मुझे पैसे आ गए। ठीक है, सच में पैसे आते हैं, ठीक है? सच में मैंने कुछ कर लिया क्या? मतलब मैं सच में कुछ सीख गई क्या? ऐसा फ़ील हो रहा था, ठीक है? तो उसके बाद जब वो फर्स्ट इनकम आई ना, तो मतलब मैंने मम्मी को भी बताया कि मुझे सच में पैसे आए, ठीक है? उसके बाद फिर धीरे-धीरे वहाँ से फिर और जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है? किसी महीने मतलब पहले मंथ तो 3000 आए थे, ठीक है? मतलब 2 महीने बाद की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? जो फर्स्ट अर्निंग हुई थी वो 3000 के आस-पास हुई थी। उसके बाद फिर है ना मतलब नेक्स्ट मंथ फिर मैंने ट्राई किया, मतलब प्रोसेस वही था, ठीक है? उसको बस फ़ॉलो करती गई। उसके बाद फिर मतलब जो मैं आपको कह रही हूँ स्टार्टिंग मतलब फरवरी मैंने स्टार्ट किया था, और फरवरी से लेकर के आप 6 महीने काउंट कर लो, तो किसी महीने ऐसा हुआ कि 1000 आए, किसी महीने नहीं भी आए, ठीक है? किसी महीने थोड़े कम आए, ज़्यादा आए, तो इस तरह से थी, ठीक है? बट मैंने फिट कर रखा था यार 6 महीने तो करने हैं, 6 महीने से पहले तो हटना नहीं है यहाँ से, ठीक है? क्योंकि भाई अभी 5 शेयर से मैंने उस वक़्त स्टार्ट किया था, बट फिर मैंने जब कंपनी के बारे में समझा, तो मैंने अपना इसमें लेवल भी कंप्लीट किया, ठीक है? तो मेरा माइंड तो क्लियर हो गया था कि मतलब करना तो है, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? अगर हम पढ़ाई के साथ-साथ कर रहे हैं, तो हमारा कोई पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मतलब मैं ऐसा सुनती थी कि है ना, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही ये चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि है ना, लोग कहते हैं कि एक साथ 2 काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? बट मैं सोचती थी कि यार पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? कभी-कभी मैं बोर भी तो हो जाती हूँ ना। कभी-कभी संडे को मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है? या फिर हर दिन मैं पढ़ रही हूँ, तो भाई 2 घंटे फ़ोन चलाते ही हैं, हम सब चलाते हैं, ठीक है? तो अगर हमें थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है, तो क्या हम उस 2 घंटे को बढ़ा के 4 घंटे नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं। पर डे क्या आप 3 घंटे 4 घंटे नहीं निकाल सकते? तो उस तरह से ना मैंने चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट किया। ठीक है? दिक्कत सभी के साथ आती है। जैसे यहाँ पे अभी बहुत से लोग हैं जो कि हाउसवाइफ़ है, कोई जॉब के साथ कर रहा है, ठीक है? कोई स्टूडेंट है पढ़ाई के साथ कर रहा है, कॉलेज हो गई, कोचिंग्स हो गई, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो आपको 4 घंटे तो निकालने पड़ेंगे ना। अगर ये 4 घंटे 3 घंटे आपके 6 महीने मिल कर के आपको कुछ इस तरह का रिज़ल्ट दे दे कि मतलब आपके लिए वो मतलब एक अलग ही पाथ बन जाए कि हाँ यार, यहाँ से भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, ठीक है? मुझे मैसेज आ रहा है, आप ठीक है, बहुत बोलते हैं। अच्छा, मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है? मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बोलना सीखा है, पहले नहीं आता था बोलना, ठीक है? तो इस तरह से मतलब फिर मैंने स्टार्ट किया, तो 6 महीने जो थे मेरे, ठीक है? तो कभी ऐसा भी होता था कि व्यूज़ नहीं आते चैनल पे, ठीक है? बट हाँ, कंसिस्टेंट रहती, ठीक है? और कंसिस्टेंट रही, और स्टार्टिंग के मतलब जो 6 महीने मैंने दिए होंगे ना, तो मैंने मीटिंग्स हर दिन अटेंड करी होगी। और मेरे साथ ऐसा भी होता था मैं मीटिंग्स में सो भी जाती थी, ठीक है? मैं जनरली बता रही हूँ। मीटिंग से ऐसा भी होता था कि मतलब मेरा कैमरा कभी-कभी ऑन रह जाता था, बट जल्दी याद आ मतलब जैसे ही याद आता नहीं मेरा कैमरा ऑन है, ठीक है? तो कम से कम कैमरा ऑफ करके सो। ठीक है? तो ऐसा भी होता था, ठीक है? तो इस तरह से मतलब 6 मंथ्स मतलब बीते, ठीक है? चीज़ें बहुत कुछ सीखी, क्योंकि पर डे मीटिंग्स में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हर दिन ऐसा लगता था ना कि यार इस दिन मीटिंग में है ना आज ये सीखा, ठीक है? इस दिन मीटिंग में अच्छा ये चीज़ ऐसे करना है। तो यहाँ से बहुत चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है? और जो 6 महीने मैंने लगाए ना, तो सच में मुझे लगता था कि यार ये मतलब होता है ना, वो बोलते हैं ना फ्रूटफुल, ठीक है? तो वो सच में मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। कोई भी पर्सन अगर वो 6 मंथ यहाँ पर दे रहा है, तो एब्सोल्यूटली आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा ही होगा, ठीक है? तो 6 मंथ बाद मतलब बहुत अच्छा बिज़नेस भी ग्रो किया, ठीक है? बहुत सारे लोग भी मिले, ठीक है? बिज़नेस पार्टनर्स भी मिले, जिन्होंने जॉइन किया, ठीक है? उसके बाद फिर मेरा लेवल अप भी हुआ, ठीक है? सुपरवाइज़र भी मैं बनी। जब मैं सुपरवाइज़र बन रही थी, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यार मेरे साथ ये अच्छी चीज़ें क्यों हो रही?
मतलब लोग ये सोचते हैं ना कि यार मतलब मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, लोग ये मतलब होता है तो लोग सोचते हैं या पूछते हैं या भगवान को बोलते हैं कि मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, और मैं भगवान से यही पूछती थी उस 6 महीने 7 महीने बाद कि मेरे साथ ये अच्छी चीज क्या क्यों हो रही है। ठीक है, ये सच में मेरे साथ हो रहा है, मुझे ये बिलीव नहीं होता था। ठीक है, तो 6 मंथ बाद जो है 6 7 मंथ बाद मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ। ठीक है, मैं बड़ी खुश हो गई। ठीक है, 1 के सब्सक्राइबर्स मेरे पहले कंप्लीट हुए। ठीक है, चैनल मोनेटाइज होने से पहले, क्योंकि चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1 के सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं और 4000 वॉच आवर्स। ठीक है, तो 1 के सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हुए, तो उस दिन तो ऐसा लग रहा था मतलब वो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। ठीक है, तो वो वाला मतलब बिल्कुल मतलब मैंने इंस्टा पे रील भी डाला। ठीक है, उस गाने को सेट करके, तो बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा था। ठीक है, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट हुए, फिर चैनल भी मोनेटाइज हुआ। तो उसके बाद फिर मतलब लग रहा था कि यार अब तो वीडियो बनानी ही है, अब तो रोकना ही नहीं है। ठीक है, अब तो पैसे भी आएंगे यूट्यूब से। ठीक है, उससे पहले फॉरएवर से सीख लिया था, 6 महीने जो मैंने दिए। ठीक है, तो 6 महीने बाद फिर यूट्यूब ने भी पैसा, वहां से भी पैसा जनरेट होने लग गया। फिर उसके बाद फिर फॉरएवर से भी मैं सीख गई कि हाँ अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, तो इस तरह से फिर मेरा लेवल अप भी हुआ। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि एक लाइन हम सभी ने सुनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, अगर आप स्लो हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंटिन्यूअस रहो आप। ठीक है, उस प्रोसेस में लगे रहो आप, कभी ना कभी जीत जाओगे। ठीक है, जब भी ऐसा लगे ना कि ज्यादा तेज भाग रहे हैं मतलब हो नहीं रहा, तो थोड़ा सा रुक जाओ, खुद को देखो कि कहाँ चीजें सही नहीं जा रही है। ठीक है, तो उस चीज को सही करो आप। तो मैं तो ये कहूंगी कि हाँ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी चीज कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब मैंने ये सारी चीजें सीख ली, जब मुझे ये दिख रहा था कि हाँ अभी मैं अगर 2 वीडियो डालूं, एक वीडियो डालूं, तो मुझे कुछ ना कुछ महीने का जनरेट हो रहा है यूट्यूब से। ठीक है, तो वो मुझे जो पहले के जो 6 महीने थे ना, उसमें जो मैंने मेहनत करी, 3 घंटे 4 घंटे जो भी मैंने वहां पे दिए, ठीक है, वो मुझे दिख रहा था कि हाँ अब उसके बाद मुझे यहाँ से रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अब मुझे उसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब अब मैंने कुछ ऐसा बना लिया है जिससे मैं पढ़ाई करती रहूं, अगर मैं वीक में 3 वीडियो भी डालती हूँ तो भी मुझे मंथ का कुछ ना कुछ इनकम मिलेगा। मतलब वही है कि जैसे एक वीक में हम मान लीजिए मतलब पर डे हम 1 घंटा भी वेस्ट करें, तो अब मैं पर डे अगर 1 घंटा में वेस्ट करने के बजाय अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल दूं, लोगों को जानकारी दूं, लोगों की ग्रो करने में हेल्प करूं, ठीक है, तो वहां से मुझे यूट्यूब पैसा दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ना फॉरएवर को इस तरह से देखा। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी सोच के नहीं आई थी कि मुझे इतनी अर्निंग होगी फॉरएवर से। ठीक है, या फिर मैं अर्न कर पाऊंगी। मैंने तो बस यही सोचा था कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, महीने का 2 से 3 हजार मिल जाए। ठीक है, थोड़े बहुत कभी गुपचुप खा लूं, कभी ड्रेसेस ये खरीद लूं, ठीक है, कभी अपने लिए सैंडल्स खरीद लूं। ठीक है, तो बस इतना सोचा था। ठीक है, उसके बाद फिर जब मेरी इनकम आई, ठीक है, फिर मैंने ना अपने घर में ना सभी को गिफ्ट्स भी दिए। ठीक है, मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, मैंने कुछ ना कुछ सबके लिए लाया। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार जो मैं सोचती थी कि हाँ मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ लाना है, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देने हैं, तो मैंने सबके लिए वो किए भी। ठीक है, अब ये दिसंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की, जब मैंने सबके लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स लाई मैं। ठीक है, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब सच में मैंने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, और पढ़ाई तो अभी रोकनी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई तो साथ साथ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वो मेरा पहले का ही डिसीजन था कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ाई कंप्लीट करनी है और साथ साथ इसको भी लेके चलना है। तो अब ये मुझे ऐसा दिखता है कि हाँ मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। ठीक है, और फिर मेरे टीम मेंबर्स भी, मेरी टीम में अच्छे अच्छे टीम मेंबर्स भी है कि वो भी अपना बिजनेस और ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, टीम अपनी टीम को संभाल रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अब मेरा बिजनेस ऑटो मोड पे चल रहा है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि हाँ मतलब पैसिव इनकम बोलते हैं, या फिर सोचते हैं कि मतलब जैसे अगर एक नॉर्मल आदमी हो, ठीक है, तो वो सोचेगा कि हाँ चलो वहां जमीन लेके, मतलब एकदम नॉर्मल मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि यहाँ जमीन ले लेते हैं, ठीक है, वहां लैंड ले लेते हैं, या इस लैंड पे इतनी बिल्डिंग खरीद बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए आगे इन फ्यूचर काम करेगी। तो मुझे ये सारे एसेट ना वैसे ही लगते हैं कि मैंने जो चीजें मतलब जो मैंने वर्क किया, ठीक है, तो वो मेरे लिए एसेट ही मुझे दिखता है कि हाँ अब मुझे वहां से भी इनकम आएगी, वहां से भी इनकम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं तो मतलब सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, और जो भी लोग यहाँ पर अगर चाहते हैं कि एज अ कैरियर, ठीक है, कि वो आगे इस बिजनेस को है ना, इसी बिजनेस को करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो
अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, अगर जो लोग यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आए हैं या फिर जो मतलब बहुत से लोग मुझे ऐसे भी यहाँ पे दिखे, ठीक है? एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? कोई जॉब कर रहा है, कोई 50 प्लस है, कोई 30 प्लस है, ठीक है? तो मुझे ना सबका एक्सपीरियंस सुनने को भी मिला, ठीक है? जब मैं मीटिंग्स लेती थी ना, सब कभी-कभी होता था ऐसे कि जो ट्रेनर है वो अपनी स्टोरी बताते थे, ठीक है? कि हमने ये जॉब करी है, ठीक है? हमने ये जॉब करी है, फिर हम फॉरेवर में आए। तो मैं सोचती थी मैंने तो जॉब नहीं करी है, ठीक है? बट मुझे सबका एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है? तो मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ, लोगों के एक्सपीरियंस से मतलब लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लोगों के लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या आता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें ना मतलब मुझे सुनने में भी अच्छी लगती थी और मुझे वो चीज़ें समझने का भी मतलब बहुत वो था क्रेज़ था कि हाँ, यार एक्चुअल में चीज़ें क्या होती है, क्योंकि अगर हम खुद वो चीज़ें करें, ठीक है? तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। तो जो जो उस फ़ेज़ से गुज़र चुके हैं, ठीक है? तो उनसे एक्सपीरियंस लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? तो अभी तो मुझे ये चीज़ों का अभी और भी चीज़ें कई सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है? और इस तरह से मतलब टीएलएफ में आकर के मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है? फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट करके मैं बहुत हैप्पी हूँ और साथ ही साथ मेरी सीए की जर्नी भी चल रही है, तो वो भी आगे कंप्लीट करनी ही है, ठीक है? तो यही था मेरे तरफ से। बाकी मैं आप सभी को बोलूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ठीक है? तो वो डिसाइड करिए। बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरत बिज़नेस है, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत जर्नी रहेगी आपकी और एक दिन आप भी जैसे मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी अपनी-अपनी स्टोरी शेयर करो। आप अपना स्ट्रगल पॉइंट भी बताओ, ठीक है? आप क्या चाहते थे, छोटी-छोटी चीज़ें क्या-क्या आपकी पूरी हुई, ठीक है? और जब मैं इस बिज़नेस में आई, ठीक है? उसके बाद जैसे-जैसे मैंने अर्निंग किया तो मैंने लैपटॉप भी लिया, ठीक है? जो कि मेरे सामने अभी ठीक है? फिर मैंने धीरे-धीरे वेबकैम लिया, रिंग लाइट लिया, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने न्यू फ़ोन भी लिया, ठीक है? तो फैमिली मेंबर्स पहले सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है? बट धीरे-धीरे वो भी सपोर्ट करने लगे, ठीक है? तो अभी भी उनके माइंड में रहता है कि यार तुम पढ़ाई कर रही हो ना? तो मैं बोलती हूँ, हाँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और साथ-साथ इसको कर रही हूँ, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ है। उसके बाद फिर मैं अभी मेरा सेटअप भी है, ठीक है? टेबल, चेयर मैंने ये सारी चीज़ें भी परचेज़ करी, ठीक है? और अभी रिसेंटली जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने राइटिंग पैड भी ऑर्डर किया, ठीक है? ताकि मैं और भी अच्छे से इस बिज़नेस को कर सकूँ, ठीक है? अपने न्यू बिज़नेस पार्टनर्स को अच्छे से समझा सकूँ। तो ये सारी चीज़ें। अभी मैं पीजी में हूँ ना, यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ दिल्ली में, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, ठीक है? आज से ही इस जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए और बन जाइए टीएलएफ क्रिएटर के पार्ट, फॉरएवर बिज़नेस ओनर और जैसे मैं अभी बोलती हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम अ इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर। तो आप भी बन जाइए, सारे टैग्स अपने साथ, अपने नाम के साथ लगा लीजिए, ठीक है? यूट्यूबर, डिजिटल स्नेहा, ठीक है? फॉरएवर बिज़नेस ओनर ठीक है, उसके बाद बिज़नेस कोच, तो ये सारे अब मैं एक और नाम लगाने वाली हूँ सीए, ठीक है? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सारे नाम लगाने अपने सॉरी सारे वर्ड्स लगाने अपने नाम के आगे, ठीक है? अच्छे-अच्छे वर्ड्स। तो अब प्रिया मैम बोलेंगी, मैम बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और आई एम वेरी हैप्पी और फीलिंग प्राउड कि अगर आपकी जैसी लड़कियां आगे आके काम करना चाहें, जनरेशन अगर ऐसी है तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। आज के बच्चे मोबाइल को गैजेट्स को लेके ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पेरेंट्स आते हैं तो रील छुपा देंगे, नहीं बताएंगे। इंस्टाग्राम पे कुछ और अकाउंट है लेकिन घर में कुछ और है। कहते हैं ना सोशल मीडिया बिकम अ फेक मीडिया, मतलब फेक रील है। फेसबुक को फेक बुक बोलते हैं। आप रियल नहीं हो। बट यहाँ पर हमारे बिजनेस में थैंक्स टू तरुण अग्रवाल सर, हमारे चैंपियन शुभम रोयला सर, उन्होंने टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी को बहुत ही ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ हम सभी के सामने रखा। अब देखो इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ आपसे बोल दिया। अब इतनी देर से विद इन मतलब आप सोचिए आप आधे घंटे से इन्हें सुन रहे हैं और उतने के उतने मेंबर अभी भी अवेलेबल है। कोई मीटिंग छोड़ के नहीं गया और अभी तक इन्होंने किसी और की क्लिप का इस्तेमाल नहीं किया। ना आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा बताया, ना आपको ये बताया कि देखिए इन्होंने ये अचीव कर लिया फॉरएवर लिविंग में तो आप अचीव कर सकते हैं। ना इन्होंने आपसे ये कहा कि देखिए इनके इतने फॉलोअर तो आप बना सकते हो। यहाँ पर आई इन्होंने अपनी जर्नी आप सभी के सामने शेयर की, अपनी जो जर्नी थी, अपनी कहानी थी आपके सामने रखी। तो सबसे पहली बात तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, फॉरएवर लिविंग का बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के साथ ये बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मिलती है ना वो ये मिलती है कि आपको अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है। आधा घंटा या 30 मिनट 40 मिनट सेशन देने का, प्लेटफॉर्म यूज करने का जो प्रिविलेज इनको मिला उसका उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, यूज किया, अपनी इमेज बनाई, अपनी ब्रांडिंग करी, स्टोरी बनाई, स्टोरी आज यहाँ पे आके सुनाई।
तो आपको भी माय डियर बस यही करना है, आपको हमें ज्वाइन करना है और आपको वही काम करना है जो हम कर रहे हैं। आपको अपनी इमेज बनानी है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपको किसी और के रोड मैप पे चलना है, आपको खुद का रोड मैप तैयार करना है। जो बना बनाया आपको मिलता है यहाँ पे, हम कंटेंट बना रहे हैं, आपको भी कंटेंट बनाना है। हम यहाँ पे आके अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, आपको भी शेयर करना है। अब स्नेहा की जर्नी से मैं इतनी इंस्पायर हूँ, स्नेहा से काफी समय से जुड़ी हूँ। जब मैंने टीम को ज्वाइन किया था तो स्नेहा मुझसे पहले आई हुई थी, तो स्नेहा को लेके मुझे लगता था कि यार सच में, उन्होंने कहा सच में मीटिंग में सो जाती थी ये, तो मैं मुस्कुराती थी। और क्योंकि मैं जॉब करती थी पहले, तो मैं रात को थकी होती थी, पर हम लोग मीटिंग अटेंड करते थे, सेशन अटेंड करते थे। तो कहीं ना कहीं विश्वास ये था कि जब ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, बीइंग अ हाउसवाइफ मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे इंस्पिरेशन वहां से भी मिला। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो करना है। जब इस उम्र में ये व्यक्ति इतना जज्बा दिखा सकता है, पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है, जो स्टूडेंट्स वो समझ सकते हैं, और जो हाउसवाइफ अभी मुझे सुन रही हैं, जो कर चुके हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई कर चुके हैं, वो रिलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी टफ, प्रोजेक्ट्स बनाना, सेशन देना, फिर एग्जाम देना, फॉर्म फिल करना, फिर कभी भी आपके प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अनाउंस हो जाते हैं आपके, कभी आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो नहीं देते हैं इतना साथ। आपको इंडिविजुअली अपनी जर्नी तय करनी होती है एज स्टूडेंट, अगर आप अच्छे स्टूडेंट की तरह तय करना चाहो तो। अदरवाइज अगर पास आउट करना हो तो बात दूसरी है, वो तो फिर 30% में पास हो सकते हो। लेकिन अगर अच्छी जर्नी आप चाहते हो स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के साथ साथ मैं बिजनेस कर रही थी। अब जैसे उन्होंने कहा ना कि आज ये सीए लगाना चाहती है अपने डेजिग्नेशन के साथ में, ऐसा ही देखो, मुझे फील होता था कि यार मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जॉब कर रही हूँ, बट एक प्राइवेट जॉब है। हालांकि मेरी अर्निंग अच्छी थी, लेकिन प्राइवेट जॉब थी। तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है ना, आपको रिटायरमेंट नहीं मिलता, आपको रिटायरमेंट नहीं मिलता, और आपको हमेशा काम करना होता है। और प्राइवेट जॉब में आप का स्किल तो बढ़ता रहता है, लेकिन पे आउट इतना नहीं बढ़ता, और आपकी उम्र भी घटेगी। भाई आज मैं जितने साल की हूँ, अगले साल में और बड़ी हो जाऊंगी ना, अगले साल और बड़ी हो जाऊंगी, मेरे घर को मेरी नीड है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे मेरे घर पर रह के काम करना है। और आज मैं अपनी छोटी सी विन पोजीशन आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि स्नेहा को देख इंस्पायर हूँ। स्नेहा आई थिंक थोड़ी सी जल्दी है, आपको बाहर आपको शायद बुला रहा है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैं शेयर करना चाहती हूँ, देखिए मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ ये पिक, मैं आपके सामने ये पिक शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, आप इसको देखें। ये जो पिक्चर आप अभी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनर्स की पिक है। अब आप बोलेंगे भाई इसमें खास बात क्या है, सिर्फ 10 लोग हैं, 10 लोगों की टीम को लेके खास बात क्या है। इन 10 लोगों की टीम में खास बात ये है दोस्तों कि इन लोगों से कभी मैं मिली नहीं, इन लोगों से मैं कभी नहीं मिली। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैंने ये कहा था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर तो यार बहुत बात करनी पड़ती है, और लोगों को समझाना पड़ता है, पता नहीं लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं ज्वाइन, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज जरूर है कि ठीक है ज्वाइन तो कर लेते हैं, एएस भी कर लेते हैं, लेकिन जो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, हम समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे, ये डर मेरे अंदर भी था। लेकिन जब आज मेरे साथ लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, खुद आगे से होकर अप्रोच करते हैं कि हाँ आपके साथ काम करना है। किसी के अपने अपने रीजन है, किसी को आपका चैनल अच्छा लगता है, किसी को आपको बोलने का तरीका अच्छा लगता है, किसी को आप पे विश्वास दिखता है कि नहीं भले ही आप इस लेवल पे हो, लेकिन आप आगे जाने का विजन दिखा रहे हो, तो हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम अपने लेवल आपके साथ निकालना चाहते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये चीज आपको बूस्टअप देती है, और फिर इन्हीं लोगों के लिए आपको ज्यादा काम करने का मन करता है। जैसे कि स्नेहा, स्नेहा बिजनेस चाह के भी नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि स्नेहा के साथ में बहुत ही माइंड ब्लोइंग बिजनेस पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जो उनको बूस्टअप देते रहते हैं। तो ये खूबसूरती है इस बिजनेस की, कि मैं किसी को नहीं जानती थी, फिर भी लोगों ने ज्वाइन किया। एक जॉब पर्सन वापस से हाउसवाइफ बन गई मैं, मतलब एक मैं प्राइवेट जॉब करती थी, मैंने जॉब छोड़ दी, मैं वापस से हाउसवाइफ हो गई, ताकि मैं एक बिजनेस ओनर बन सकूं, मॉमप्रेन्योर बन सकूं। और आई एम सो हैप्पी कि आज उस जर्नी को मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो स्नेहा भी उस जर्नी के लिए बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी रही है मेरे लिए, बहुत इंस्पायर रही हूँ मैं उससे। मैं अपने बच्चों को स्नेहा का एग्जाम्पल देती हूँ, और मैं सभी जितने भी यंग जनरेशन है ना, उनको एग्जाम्पल देती हूँ कि देखिए यंग जनरेशन ऐसी ही होनी चाहिए। आपके हाथ में बहुत ताकत है, अभी आपके हाथ में बहुत शक्ति है, तो आप लोग आए आगे और इस पावर का इस्तेमाल करें। क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ आसान हो गया है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्नेहा जैसे स्टूडेंट हो, मेरे जैसे अगर वर्किंग वुमेन भी हो ना, तब भी आपके लिए काम बहुत आसान है। क्योंकि डिजिटल एसेट बनाने तक की मेहनत लगती है, बस देखिए हम ये कहेंगे मेहनत तो लगती है, आप ये ना सोचे कि आप सिस्टम में आ जाएंगे और आप कुछ भी ना करेंगे तो काम हो जाएगा। सिर्फ डिजिटल एसेट बनाने तक की मेहनत है, उसके बाद काम दोस्तों अपने आप होता है। अपने आप लोग आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, और आपको टीम को संभालना भी नहीं है। टीएलएफ क्रिएटर के सुबह मॉर्निंग सेशन चलते हैं, रात के नाइट सेशन चलते हैं, वहां पे सब काम होता है, वहां पे आपकी टीम को भी सब नर्चर मिलता है, आपको भी नर्चर मिलता है, सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। आप पे किसी चीज का बर्डन नहीं है, आपको बस लाइफ टाइम यही करना है, कंटेंट क्रिएशन, और कंटेंट कैसा बनाना है, किस तरह बनाना है, क्या बोलना है, वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा सेशंस के जरिए, क्योंकि मैंने यहीं से सीखा है। मुझे मेरे मेंटर ने कभी ऐसा फोन करके या कभी जूम मीटिंग में नहीं समझाया कि प्रिया आप इस तरह बोलो, या थोड़ा कम बोलो, धीरे बोलो, तेज मत बोलो, या थोड़े, मतलब हर चीज उन्होंने मुझे फोन पे नहीं समझाई, हर चीज मैंने सेशन से सीखी है।
मैंने स्नेहा से ही बहुत कुछ सीखा, स्नेहा बोलती है कि उसने मुझसे बहुत कुछ सीखा। तो हम लोग सेशंस में आके, ट्रेनिंग में आके सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना एक लेवल अप करना है। एएस के साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा एएस मैंने वापस से कैसे किया, तो मेरे चैनल पे मैंने अभी लाइव रिकॉर्डिंग डाल रखी है 2cc हिट करने की। मैंने लाइव किया है कल 2cc हिट, लाइव रिकॉर्डिंग करके डाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस कब आया, इस सिस्टम के जरिए आया। वरना हम सोचते रहते हैं यार करे नहीं करे, करे नहीं करे, लेकिन मैंने एक झटके में कर डाला कि नहीं यार करना है, ताकि मुझे शुभम सर का सेशन जो है वो मिल जाए। शुभम सर का सेशन मुझे चाहिए चाहिए किसी भी हालत में, आज होने वाला है जो, तो मैंने उसे किया कंप्लीट, क्योंकि मैं ठान चुकी हूँ मुझे आगे जाना है। और हमेशा फॉरएवर ही करना। एक तो होता है ना, लोग सोचते हैं फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, फॉरएवर तो कर लेते हैं, एक होते हैं फॉरएवर ही करते हैं। तो स्नेहा और हम दोनों उन लोगों में से हैं जो फॉरएवर ही करना चाहते हैं। तो आप लोग जुड़ के हमारे साथ काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारी पीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी में आए, आज इस मीटिंग का लिंक जिसने दिया उससे कनेक्ट करें, बीइंग अ अपलाइन, आप उससे बात करें, आपके लेवल्स क्लियर कराने में वो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे इस चीज को देख रहा है, तो वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है और हमारे साथ जुड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच स्नेहा, वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और मुझे लगता है जब इस वीडियो को हमारे चैनल पे सब लोग देखेंगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो समझ पाएंगी कि हमारे पास बहुत बढ़िया पावर है, जिसका इस्तेमाल उन्हें बस करना है, आगे आना है। और आपने बोला ना कि 2 घंटे तो स्टडी में बोर हो जाती थी आप, इसलिए आपने सोचा कि वो बिजनेस कर लेते हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ, पता है हम हाउसवाइफ बोर नहीं होते, लेकिन करने के लिए कुछ होता नहीं है ना। सुबह हस्बैंड चले गए, बच्चे चले गए स्कूल, अब क्या करना है? अब आप टीवी तो देखोगे, आपके हाथ में रिमोट है, आप बस चैनल चेंज कर रहे हो। कभी सास थी, कभी बहू थी, कभी इसके पति का इसके साथ अफेयर हो गया, कभी किसी के बच्चों ने किसी को परेशान कर दिया, कभी किसी ने किसी को घर से बाहर निकाल दिया, फिर कभी ज्यादा कुछ हो गया तो बाहर चले गए, अरे तुम्हें पता है ऐसा हुआ उसके घर में, तो पता है ऐसा हुआ उसके घर में। लेकिन ये सब चीजें जब अपनी लाइफ से हटा देते हो ना, तब आप एक ब्रांड बन जाते हो। तो आपका चैनल होता है, आपकी वीडियो आते हैं, लोग आपकी वीडियो पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो बीइंग लाइक अ सेलिब्रिटी जो फीलिंग होती है ना, हमें शुभम सर ने दी है, हमें तरुण सर ने दी है, हमें वो लाइफ जो है ना हमें इस कम्युनिटी ने दी है। तो थैंक्स टू यू टेल ऑफ क्रिएटर कम्युनिटी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच तरुण सर, शुभम सर। एंड लास्ट में लव यू सो मच स्नेहा, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। आप सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो, और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है कि आप ऐसे ही आगे जाओ, हमारे साथ जो भी आए हम उसको ऐसे ही गाइड करें, नर्चर करें, और ऐसी बेहतरीन टीम बनाए कि हम लोग एक दिन बोलें कि यार देखो हमने अपने सेशंस में किसी और की सक्सेस स्टोरी नहीं बताई है, हमने अपनी सक्सेस आप लोगों के सामने रखी है। हम जो कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट, आपके सामने वो चीजें ला रहे हैं। जो स्नेहा ने अपने सामने रखी, जो मैं कर रही हूँ, तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो हमने कभी किसी और की स्टोरी को अपनी सक्सेस का सहारा नहीं बनाया, जो हमारे मेंटर ने हमें नहीं सिखाया। तो हमारे मेंटर्स की अपनी स्टोरी, हमारी अपनी स्टोरी से आप भी आइए हमारे साथ, अपनी स्टोरी बनाइए जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच स्नेहा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ स्टेज शेयर करके, थैंक यू सो मच। तो रात को आप लोग आइए, शुभम सर के जो सेशन को देखिए आप लोग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर, स्नेहा चलते हैं आप। यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरी स्टोरी, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, आपको मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिली, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।